सिक्योरिटी गार्ड अचानक पागलों की तरह खाने लगा। वह दूसरों की प्लेट से खाना छीनने लगा, फिर सीधे गरम तेल में हाथ डालकर फ्रेंच फ्राइज निकालने लगा। सब लोग बस देखते रह गए। खाना खत्म होते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और तभी उसके मुंह से अनगिनत भृंग उड़ने लगे। कुछ ही पलों में गार्ड की जान चली गई। ये सब एक आदमी की वजह से हुआ था। कुछ दिन पहले उसी आदमी ने एक लड़के को देखा था जिसके चेहरे पर एक अजीब सा निशान खुदा हुआ था। उसी पल उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत है, क्योंकि वह निशान एक सील था। किसी ने उस लड़के के शरीर को कंटेनर बनाकर उसके अंदर एक दानव को कैद कर रखा था। लड़के को उस दर्द से आजाद कराने के लिए आदमी ने सील तोड़ दी और दानव को एक बोतल में बंद कर लिया। उसका इरादा था कि वह इस दानव को अपने दोस्त को सौंप देगा जो झाड़ फूंक करता था, लेकिन रास्ते में कस्टम पर उसे रोक लिया गया। अफरा तफरी में सिक्योरिटी गार्ड से वह बोतल हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। बोतल टूटते ही भृंग बाहर निकल आए और उसी पल गार्ड नया कंटेनर बन गया। आदमी डर के मारे वहां से भाग निकला और सीधे अपने ओझा दोस्त के पास पहुंचा। उसने सारी बात बता दी, लेकिन तब तक दानव एक नया शरीर ढूंढ चुका था। एक औरत अचानक अजीब तरह से भूखी हो गई। वह सुपरमार्केट में जो दिखा सब मुंह में ठूंसने लगी। ग्राहक दहशत में आ गए। जब ओझा वहां पहुंचा तब तक दानव उस औरत का शरीर छोड़ चुका था। एक गवाह ने बताया कि भृंग एक डिलीवरी बॉय के शरीर में घुस गए हैं। ओझा भागकर डिलीवरी कंपनी पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। डिलीवरी बॉय मर चुका था और दानव फिर किसी और औरत के अंदर जा चुका था। ओझा ने एक नई बोतल निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र सुनते ही औरत का शरीर मरोड़ खाने लगा और वह जमीन पर रेंगने लगी। आखिरी पल में दानव काबू में आ गया, लेकिन उसने बोतल तोड़ दी। मजबूरी में ओझा ने दानव और उस औरत दोनों को एक कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर यह दानव आया कहां से। सच जानने के लिए ओझा एक शमन के पास गया। वहीं पूरी कहानी सामने आई। उस दानव को भूखी आत्मा कहा जाता था। वह एक ऐसी जमीन से आया था जहां युद्ध और भयानक भूख ने लोगों को तोड़ दिया था। उसी पीड़ा से यह आत्मा जन्मी थी। यह आत्मा एक इंसान को खाती और फिर अगले शरीर में चली जाती। पहले एक शमन ने सच्चाई जान ली थी और उसी लड़के के शरीर को कंटेनर बनाकर दानव को सील कर दिया था। शर्त यह थी कि जैसे ही लड़का मरेगा दानव भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उस आदमी ने अनजाने में वह सील तोड़ दी और सब कुछ बर्बाद हो गया। अब दानव को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था। ओझा ने आदमी को सब कुछ साफ साफ बता दिया। किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। आदमी यह सुनकर सन्न रह गया, लेकिन बिना एक पल सोचे उसने हामी भर दी। दानव को उस औरत के शरीर से खींचकर आदमी के अंदर डाल दिया गया। उसी पल ओझा ने उसके शरीर पर सील उकेर दी। अब दानव धीरे धीरे उसी आदमी को खाता रहेगा। ओझा बस चुपचाप उसके पास बैठा रहा। अब सवाल यही है, क्या उसकी ये कुर्बानी सच में सही थी?